हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर, ऐतिहासिक मौके पर, जब हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपने मुझे भी इसमें मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने गहन चिंतन, गहन मनन और चर्चा करके, एक तरीके से कहा जाए तो उस चिंतन और मनन का एसेंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने डेलिब्रेट किया और यह संविधान हम सबको दिया। इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। हम 2 वर्ष पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें। और आज हम संविधान के एडॉप्शन पर, अपने 75 वर्ष पूरे होने पर, इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी but it is the mother of democracy that we have to understand. यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था। और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।